खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नदियों का देश भारत अब शायद पानी की कीमत भूल चुका है। यही कारण है कि उसे अब पानी बचाने के तरीके इजराइल से सीखने पड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ये बात कह रहे हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐलान किया है कि भारत अब पानी बचाने के तरीके इजराइल से सीखेगा। शेखावत ने कहा कि भारत को इजराइल से पानी बचाने के उपाय सीखने होंगे। आइए जानते हैं नदियों के देश भारत को अब इजराइल से पानी बचाना क्यों सीखना पड़ रहा है, हमारी इस खास पेशकश में। ये नाम सामने आते ही सबसे पहले दिमाग में नदियों की तस्वीर आती है। भारत में माँ गंगा है, माँ यमुना है और माँ गोमती है। भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है। फिर क्या कारण है कि भारत में साफ पानी का अभाव हो गया है? आखिर भारत के जल मंत्री को क्यों पानी को बचाने के लिए इजराइल से मदद लेनी पड़ रही है? इसका कारण ये है कि भारत में न केवल नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ का भूमिगत जल भी विषाक्त है। चलिए अब विषय पर आते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी 3 दिन के लिए इजराइल गए थे, एक सम्मेलन में भाग लेने। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत को पानी बचाने के लिए इजराइल से सहयोग लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने धरती पर जीवन और पानी बचाने के लिए तालमेल बनाया हुआ है। उन्होंने सम्मेलन में भारत से जुड़ी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि भारत को इजराइल से पानी की बचत करने का तरीका क्यों सीखना पड़ रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि इजराइल अकेला ऐसा देश है जो खारे पानी को भी साफ करने की तकनीक जानता है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में खारा पानी है। ऐसे में इजराइल का सहयोग लेने केंद्रीय जल मंत्री इजराइल गए थे। बता दें कि शेखावत 17 से 19 नवंबर के बीच इजराइल गए थे। यहाँ उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि पानी बचाना हम सब का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब एक साथ जीवन बचाने, पानी बचाने और इस धरती को बचाने के लिए तालमेल बैठाएं। उन्होंने कहा कि उनके विचार में पानी के उपयोग की दक्षता, नमकीन पानी को पीने योग्य बनाने के लिए दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। शेखावत ने कहा कि अगर भारत और इजराइल एक साथ आते हैं तो दोनों देशों को इससे बहुत फायदा होगा। वहीं नमकीन पानी को शुद्ध करने में इजराइल की विशेषज्ञता को देखते हुए शेखावत ने इस क्षेत्र में संभावित सहयोग के लिए संकेत दिया। उन्होंने जोर दिया कि हमारे तटीय बस्तियों के लिए नमकीन जल एक वरदान हो सकता है और पीने के पानी की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकता है। वहीं इजराइल के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री युवल स्टीनिट्ज ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच प्रगाढ़ संबंध है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर इजराइल भारत की मदद करेगा। बता दें कि इजराइल ने वाटर रिसाइकिल को रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रखा है। इजराइल के जल प्राधिकरण के अनुसार यह अनुपात किसी अन्य देश की तुलना में 4 गुना अधिक है। फिलहाल इससे इतना निष्कर्ष तो निकल ही रहा है कि इजराइल पानी की एक एक बूंद बचाता है। इसका मुख्य कारण है कि इजराइल में पानी की कमी है। वो पानी का मूल्य समझता है। इजराइल से भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ ये गौर करना भी जरूरी है कि भारत और इजराइल की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। भारत नदियों का देश है, जबकि इजराइल में नदियों का अभाव है। इजराइल डेड सी के पानी को साफ करके पानी की व्यवस्था करता है। वहीं भारत के पास गंगा, गोमती, यमुना, गोदावरी, कावेरी ऐसी ही बहुत सी नदियां हैं। इसके साथ ही भारत के पास विशाल समुद्र भी है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि उसने कभी भी पानी की कीमत नहीं समझी। भारत ने कभी भी पानी को बचाने के लिए दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई। भारत ने अगर नदियों को स्वच्छ रखा होता तो आज भारत को इजराइल की ओर रुख ना करना पड़ता। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भारत 2024 में भी जनता को शुद्ध जल नहीं पिला सकेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।